Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS General Physician. बच्चों मैं कुछ जनरलाइज चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? तो ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर AIPGT 2023 एग्जामिनेशन आर एलिजिबल। जितने हैं वो एलिजिबल है बट क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा यहाँ पे ये ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द AIPGT 2023 एग्जामिनेशन आर एलिजिबल। जो क्वालिफाइड है AIPGT 2023 वो कैंडिडेट एलिजिबल है काउंसलिंग अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें बच्चे को पार्टिसिपेट अगर करना है तो जितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हु हैव क्वालिफाइड फॉर AIPGT 2023 and registered in AACCC PG portal are eligible to participate in AACCC PG counseling 2023। मीन्स यहाँ पे ये कि 100% सीट जो है डीम यूनिवर्सिटी का वो AACCC PG काउंसलिंग के थ्रू ही सीट फिलअप होते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को रजिस्टर्ड किए हैं और क्वालिफाइड है AIPGT 2023 तो वो एलिजिबल है, आपको ले सकते हैं, ठीक है ना। देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। यहाँ पे भी 4 राउंड होगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, एसटी वैकेंसी राउंड। एसटी वैकेंसी राउंड जब होगा तो वो कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। AACCC 3 राउंड कंडक्ट करेगी, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU जो कि बहुत टॉप का कॉलेज माना जाता है, अच्छा कॉलेज है। तो उसमें 2 तरीके से सीट फिलअप होंगे। एक क्या होगा 50% ऑल इंडिया कोटा सीट और 50% इंटरनल कोटा सीट के डिवीज़न में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PG सीट कैसे होगा। 50% सीट ऑफ आयुर्वेदा PG कोर्स अंडर BHU आर deemed to be all India quota for which candidate from across the country shall be eligible। तो 50% जो सीट है उसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएगा। तो जो अक्रॉस द कंट्री जितने इंडिया में है जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं बट क्वालिफाइड होना चाहिए, AIPGT एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, वो एलिजिबल है 50% ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। एंड 50% in institutional quota seat of Ayurveda PG course under BHU are reserved for candidates who have completed their undergraduate degree BMS course from BHU। तो 50% उसके लिए रिजर्व है जो बच्चे BHU से अपना अंडर ग्रेजुएट यानी BMS डिग्री को कंप्लीट किया है BHU से, उनके लिए 50% सीट रिजर्व है, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे रोस्टर on the 50% all India PG seat and 50% institutional quota PG seat of BHU shall be applied by the AACCC Mr. Ayush। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सब्जेक्ट है और टोटल सीट कितने हैं और उसका डिवीज़न किस तरीके से हुआ है ऑल इंडिया कोटा के लिए और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए। तो ये आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। जो जिस सब्जेक्ट में ब्रांच में लेना चाह रहे हो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे और इंस्टीट्यूशनल कोटा से, तो आप यहाँ पे देख के अपना चॉइस फिल करना जब चॉइस फिलिंग की डेट आएगी तो, ठीक है। बट डिवीज़न है 50, टोटल सीट जो है वो 50 है, जिसमें 25 सीट जो फिलअप होंगे वो ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे और रिमेनिंग 25 सीट जो होंगे वो इंस्टीट्यूशनल कोटा से जाएंगे जो बच्चे BAMS की डिग्री कंप्लीट किए BHU से, ठीक है। तो ये रहा। अब उसके बाद कुछ चीज़ें आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के। लास्ट ईयर जो था यानी 2022 की जो जब काउंसलिंग हुई थी तो AACCC जो है वो दिल्ली कोटा यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कंडक्ट नहीं की थी राउंड 1 में, राउंड 2 में वो की थी कंडक्ट। वो इसलिए कि
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एफएमएससी जो वेबसाइट है मेन वो बोला था हम कंडक्ट करेंगे, बट उनसे हो नहीं पाया किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो इस बार जो है ये बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को बच्चों, तो इसको आप AACCC के थ्रू इसका भी काउंसलिंग होगा। तो इसका भी इसमें पहले तो कौन कौन से कॉलेज आ रहे हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आया जो कि सरिता विहार में है, आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया कॉलेज जो कि करोल बाग में है, और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में है। तो ये 3 कॉलेज है जिसमें 2 आयुर्वेदा के लिए और 1 होम्योपैथिक के लिए। ये आता है DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से ये बच्चे कॉलेज को ले सकते हैं और लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज आते हैं। तो इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में 2 तरीके से सीट फिल होगा, 50% ऑल इंडिया कोटा से और 50% दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, 50% सीट ऑफ आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथिक PG कोर्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर डीम्ड टू बी ऑल इंडिया कोटा फॉर विच कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री शैल बी एलिजिबल। मतलब जैसे BHU का था सेम इसका भी वही है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए डोमिसाइल की बात नहीं होती है। बट 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी और होम्योपैथिक PG कोर्स के लिए अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स who have completed their UG यानी BMS, BUMS, BHMS डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने कंप्लीट किया उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हुए इन्होंने लिखा है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा PG सीट्स। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड फाइनल BMS एग्जामिनेशन। Candidates must have passed final BMS, BUMS, BHMS examination from Delhi University and must have completed 1 year compulsory rotatory internship on or before 31st October 2023। ठीक है, पहले होना चाहिए द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट प्रोवाइडेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब वो फिर करेंगे, वो फर्दर इसमें आएगा। तो ये सारा चीज़ हमने जो मेन चीज़ें लगी जो बच्चे को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बहुत क्यूरीज फेस करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, तो उन चीज़ों का हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। बाकी आप किसी भी चीज़ से आपको दिक्कत होती है, कोई क्यूरीज आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू सो मच।